मुल्की मईशत बहाल करने के लिए एपेक्स कमेटी कायम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अस्करी हुकाम शामिल। कमेटी की क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। तमाम वज़राए आला, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा, वज़ीर मनसूबाबंदी और वज़ीर दिफाई पैदावार भी कमेटी का हिस्सा। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा का दौरा चीन हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन का जायजा, सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत। जनरल ताहिर शमशाद ने कहा है पाक चीन दोस्ती खुसूसी अहमियत के हामिल है और अवाम के दिलो दिमाग में बसी है। दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। जनरल ताहिर शमशाद से चीन के आला सिविल और फौजी हुकाम की भी मुलाकातें। जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे। 17 सितंबर 2023 को 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ बर्वक्त कार्रवाई क्यों ना की गई? यूनान कश्ती हादसे पर इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार बरहमी। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। तहकीकाती कमेटी को जल्द रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला को ज़रूरी कानून साजी का कह दिया। अब तक 15 एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। DNA सैंपल इकट्ठे करने के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA का क्रैकडाउन। लाहौर, गुजरात और गुजरावाला से मजीद 16 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने भी 11 स्मगलर्स धर लिए। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की यौम पैदाइश पर मुल्क भर में तक़रीबात। मीसाक जमहूरियत से लेकर आमरीत के खिलाफ जदोजहद तक पाकिस्तानी तारीख में उनकी खिदमात याद रखी जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वलद को खराज अकीदत। ट्वीट में लिखा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो पसमानदा, मजलूम और बेआवाज़ों के लिए लड़ा करती थी। जमहूरियत के लिए उनका जज्बा और आज़म याद आता है। सिर असम्बली में करारदाद मंजूर, केक भी काटा गया। कुछ लोग नौजवानों को तशद्दुद पर उकसाना चाहते हैं। उन्हें मुस्तरद करना होगा। हमें सियासत से नफरत और तकसीम को ख़त्म करना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सफ़ा यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान को माशी मसाइल समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने कराची वालों के लिए बिजली ₹1.52 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजलास में कि इलेक्ट्रिक के समाही टैरिफ एडजस्टमेंट का मामला भी ज़ेर गौर। पावर डिवीजन को आज़ाद कश्मीर हुकूमत के बकाया जात के बरखिलाफ 56 अरब रुपए जारी करने की हिदायत। मुख्तलिफ वज़ारतों और इदारों के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की भी मंजूरी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का मुसाबकती नर्ख बरकरार रखने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। बिजली और गैस के मुसाबकती नर्ख ख़त्म करने से $10 अरब का नुकसान होगा। टेक्सटाइल सनत बुरी तरह मुतासिर होगी। मुसाबकती नर्खों की वजह से मुल्की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। 1 जुलाई से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नर्ख जारी रखे जाएँ। ख़त का मतन। असम्बली ने बजट 2023-24 की मंजूरी दे दी। 42.2 मिलियन रुपए खसारा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बताया, वज़ीर ख़ारजा की कोशिशों से वफाकी हुकूमत 25 बिलियन रुपए दे रही है। तरक्याती बजट 735 बिलियन रुपए हो गया है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़जाना साबिक़ कर्नल वक़ार अहमद ने बजट पेश कर दिया। हुजम 2 खरब 32 अरब रुपए से ज़ायद है। तरक्याती मंसूबों के लिए 42 अरब रुपए रखे गए हैं। 30% रकम वफाकी हुकूमत से हासिल की जाएगी। तालीम के लिए 4 अरब और सेहत पर 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने चाइना पावर के वफ़द की मुलाकात। चीनी कंपनी का सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत लगाने की ख्वाहिश का इजहार। शर्जील मेमन ने कहा है, सरमायाकारों और सनतकारों की मुआवनत के लिए तैयार है। ज़मीन देने के साथ सब्सिडी भी दी जाएगी।
पुलिस की परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जिला कचहरी लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। सदर पीटीआई को एफआईए ने जेल कैंप से हिरासत में लिया था। कराची के इलाके औरंगी टाउन में शहरी हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया। बचाने के लिए शहरी बड़ी तादाद में जमा हो गए। रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। शहरी के हाई टेंशन पोल पर चढ़ने की वजह से उसकी वजह मालूम ना हो सकी। अमरीकी सदर बाइडन ने चीनी सदर शी जिनपिंग को डिक्टेटर करार दे दिया। इल्जाम लगाया कि जासूस गुब्बारे को निशाना बनाने पर चीनी सदर बहुत शर्मिंदा थे। बीजिंग का सख्त रद्द-ए-अमल, बाइडन के बयान की मजम्मत, कहा यह चीन की खुदमुख्तारी और वक़ार के खिलाफ है। और ज़का अशरफ ने हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद करके उसे पाकिस्तान के साथ ज़्यादती करार दे दिया। कहा पाकिस्तान को एशिया कप की मेज़बानी का हक मिला था, हमें मुकम्मल मेज़बानी करनी चाहिए। अहम मैचेस पाकिस्तान के बाहर होने का फ़ायदा नहीं। ज़का अशरफ का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बेहतरी लाने की कोशिशों का अज़्म।